आप लोगों ने? यस सर। यस सर, डायग्राम बना लिया था, आज हमको डेरिवेशन करना था। अच्छा, देखो डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो देखो इस डायग्राम में क्या है, मैं फिर से तुम्हें समझाता हूं। यहाँ पे एक कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो। इसमें हमने क्या किया कि एक कैपिलरी ट्यूब डिप कराई है। इस कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो रही? यस सर। सबको नहीं शो रही बेटा? सर शो रही है सर। ठीक है, तो हमने जो कैपिलरी ट्यूब डिप की है, इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर है। ये देखो मैंने इसमें डायग्राम में यहाँ बना रखा है, तुम लोग भी बना लेना। शायद ये पोर्शन नहीं बनाया था तुम लोगों ने। और उसके अंदर ये लिक्विड जो है एच हाइट तक ऊपर चढ़ गया है। ये एच हाइट हमने यहां से यहां तक बनाई है। एच हाइट तक लिक्विड चढ़ गया है ऊपर। अब इसमें क्या किया है कि देखो यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट बनाया है इस कर्व सरफेस पर। इसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा करते हैं। जो एंगल थीटा बना हुआ है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा यहाँ पर। फिर हमने क्या किया कि जो मेनिस्कस बन रहा है, इस मेनिस्कस में मतलब ये जो स्फेरिकल शेप में बन रहा है मेनिस्कस, ये इतना पोर्शन, इसका रेडियस हमने कैपिटल आर माना कि इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो इसका रेडियस कैपिटल आर होगा। फिर ऐसे करके मैंने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो ये रेडियस आर के साथ परपेंडिकुलर हो गया, तो ये एंगल थीटा बन जाएगा यहाँ पर। ये डायग्राम में आप इतनी चीजें बना लेना। ठीक है बेटा, बन जाएगा ना डायग्राम में? यस सर, बन गया। अब देखो, अब एक तरीके से ये जो कुछ भी बना हुआ है, ये ऊपर स्फेरिकल शेप में जो स्फेयर बन रहा है, ये इसके ऊपर के प्रेशर की वजह से इस तरीके का शेप बन रहा है। मतलब इसके अंदर का जो प्रेशर होगा यहाँ का, उस प्रेशर की वजह से ये स्फेरिकल शेप यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, ये प्रेशर कितना है, तो ये एक ड्रॉप जैसे बनी हुई है, जैसे लिक्विड की ड्रॉप होती है उस तरीके से ये बना हुआ है। और लिक्विड के ड्रॉप का अंदर का जो प्रेशर होता है वो तुमको मालूम है कि 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल आर होता है। मैंने पीछे कराया था प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, तो वो आया था 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, अब उसी के आगे देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है अपनी कॉपी में, प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल आर। आप लोग भी अभी लिखते जाना। ये प्रेशर कहाँ का है? इनसाइड द स्फेयर। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, प्रेशर इनसाइड स्फेयर। वो जो स्फेयर बन रहा है ऊपर, उसके ऊपर कितना प्रेशर है, वो है आपका P इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये प्रेशर हो जाएगा यहाँ तक P इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल आर। इसके बाद आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, छोटा सा ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी आपका थीटा ही होगा। तो अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे हमने कॉस थीटा लगा रखा है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू
अब देखो यहाँ पे लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। यहां से कैपिटल आर को उठा के इधर रखा, कॉस थीटा को उठा के इधर रखा, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा आ जाएगी। ठीक है, अब जो कैपिटल आर की वैल्यू आई है उसको उठा के मैंने ऊपर प्रेशर वाले में रख दिया फॉर्मूले में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन, और जहां पे ये लिखा हुआ था कैपिटल आर की जगह मैंने लिख दिया स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा वाला टर्म ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा आपका 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, प्रेशर आपका आ जाएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर। अब एक चीज तुम्हें मालूम है कि जो प्रेशर P इक्वल टू होता है वो H रो जी के बराबर होता है। प्रेशर ऑफ द लिक्विड वो तुम्हें मालूम है H रो जी होता है। तो जहां पे P लिखा हुआ उसकी जगह मैंने H रो जी लिख दिया है, ये देखो P इक्वल टू H रो जी, और ये ऐसे लिखा हुआ है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर। इस रो जी को डिवाइड में ले आए हैं, तो H की वैल्यू आ गई है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। हो गया एक्सक्यूज मी बेटा, सर, नोट हो गया? हो गया? किसी को डाउट है बेटे यहाँ पे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर 2 पाई बाई सर 2 सिग्मा बाई आर जब हम सर वैल्यू रखते हैं सर, तो क्या हमको सर ये इसमें शो करना पड़ेगा प्रूफ करके कि वैल्यू ऐसे आती है, या हम डायरेक्ट उसमें लिख देंगे सर कि एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप जब हम फाइंड करते हैं तब ये वैल्यू आती है, या यहाँ हमको पे प्रूफ अगर जब करना? राइज ऑफ लिक्विड में पूछा जाएगा तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखना है, इसको आपको शो करने की जरूरत नहीं है ऊपर। ओके सर। तो H इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी। अब जो ये आया है राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले का नाम होता है एसेंट फॉर्मूला, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है एबव फॉर्मूला इज नोन एज एसेंट फॉर्मूला। एबव फॉर्मूला इज नोन एज एसेंट फॉर्मूला। बेटा हो गया? यस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था कि जो हमने ये ट्यूब ली थी, ये ट्यूब जो पर्याप्त हाइट की थी, मतलब इस ट्यूब के अंदर, अब मान लो ट्यूब छोटी सी होती इनसफिशियंट हाइट की, तब उस केस में क्या होता, तब हम वो कर रहे हैं। इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे राइज ऑफ लिक्विड, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। नेक्स्ट हेडिंग है ये राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशियंट हाइट।
insufficient height, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, अब इनसफिशिएंट हाइट का मतलब है कि पानी अभी और ऊपर तक चढ़ सकता है लेकिन हमारी ट्यूब छोटी पड़ गई है अब। तो उस केस में क्या होगा, क्या ट्यूब के बाहर पानी गिरने लगेगा या ट्यूब में ही बना रहेगा, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमारी ट्यूब छोटी पड़ गई, लिक्विड अभी और ऊपर तक चढ़ सकता है उसमें, तब क्या होगा उस कंडीशन पर। तो फिर से देखो, हमने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर यहां पर मैंने एक ट्यूब ली, डिप कराई, और अब ये पूरा पानी यहां तक चढ़ गया है ऊपर तक। अब ये जो हाइट है ये आपकी एच डैश मान लेते हैं, ये कम हाइट है एच डैश, ठीक है। पूरा पानी यहां तक चढ़ चुका है ऊपर तक। इस कंडीशन पर क्या होगा, क्या लिक्विड बाहर गिरने लगेगा। फिर से यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे तो एंगल थीटा आ जाएगा यहाँ पर। इस समय जो ये रेडियस होगा यहाँ पर, ये आर डैश होगा। जो मेनिस्कस का रेडियस बनेगा वो आर डैश है। और फिर से ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बना दें ऐसे करके, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये स्मॉल आर हो जाएगा। जो पीछे डायग्राम बना था बिल्कुल सेम उसी तरीके का है, सिर्फ अंतर यह है कि अभी ये मैंने ऊपर बना रखा है टॉप पे, क्योंकि अभी इनसफिशिएंट हाइट की है। बस केवल वहां पे रेडियस जो आर था कैपिटल आर, उसको स्मॉल वो कैपिटल आर डैश मैंने मान लिया है, और हाइट यहां पर मैंने एच डैश मान रखी है। बाकी सब चीजें बिल्कुल उसी तरीके से हैं। इसकी डेंसिटी रो है, स्मॉल आर सर डैश भी है। स्मॉल आर वही है, स्मॉल आर जो पहले था, रेडियस वही है ट्यूब का अभी भी। जी सर। इसमें हमको ये शो करना है कि अगर ये इनसफिशिएंट हाइट की है, मतलब पर्याप्त हाइट हमको नहीं गिवन है, ट्यूब छोटी सी गिवन है, तो जो लिक्विड चढ़ रहा है ऊपर को, क्या ये लिक्विड बाहर गिर जाएगा या ट्यूब तक ही बना रहेगा, ये हमको बात बतानी है इसमें। डायग्राम बन गया है ऐसा। ऐसा सर आयशा क्लास में नहीं है आज। अभी तो थी, छोड़ दिया उसने। वर्तिका, अनसली, अनसली, वर्तिका, डायग्राम हो गया बेटा सबका? यस यस सर। ओके, अब देखिए यस सर। यहाँ पर अब अगर ये इनसफिशिएंट हाइट है, फिर से हम वही बात लिखते हैं, वी नो दैट प्रेशर, फिर से बात लिखते हैं प्रेशर की, तो वी नो दैट यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, तो P इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल आर, यही प्रेशर होता है ऊपर। ये जो मेनिस्कस यहाँ पर बन रहा है, इस मेनिस्कस का जो शेप है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स शेप, सॉरी कॉनकेव शेप का है,
कॉनकेव की वजह से ऊपर जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो प्रेशर कितना होगा, P इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल R। ठीक, और अभी अभी आपने यहाँ पर प्रेशर P इज इक्वल टू यहाँ पे 2 सिग्मा अपॉन जो कैपिटल R है, कैपिटल R की आपने वैल्यू निकाली थी। तो अगर हम क्या करें कि यहाँ पर प्रेशर की जगह में यहाँ पे H रो जी लिख दें, H रो जी ये प्रेशर होता है, H रो जी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल R। अब एक काम कर लें, ये जो R है R को इधर कर लें तो ये हो जाएगा H इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन, और जो यहाँ पर H है और यहाँ पे सॉरी H तो लिख चुके हैं, रो और G यहाँ पर ये डिवाइड मिलेगा, G इंटू रो। अमित क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। पार्थ? यस सर। ये बात सबको समझ में आ गई? यहाँ से H रो जी को हम लोग यहाँ डिवाइड मिले हैं, H और R ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टर्म दिया है 2, तो 2 तो कांस्टेंट है, एंड सिग्मा, सिग्मा क्या है हमारा सरफेस टेंशन है, वो भी लिक्विड का सरफेस टेंशन की वैल्यू वो भी कांस्टेंट है। आपको मालूम है कि जो G है, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी अपने आप में कांस्टेंट है, और रो डेंसिटी है लिक्विड की, तो ये भी टर्म कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो पूरा टर्म आपको 2 सिग्मा अपॉन G इंटू रो दिया गया है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि H इंटू R इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जो पीछे डेरिवेशन था थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया है, वहां पर हम लोगों ने R की वैल्यू रख दी थी सॉरी वहां पर हमने R की वैल्यू रख दी थी, यहाँ पर R की वैल्यू नहीं रखी, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो H इंटू R है वो आपका कांस्टेंट है। H इंटू R आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है बेटे? मृदुल गुप्ता? यस सर। पलक बेटा, मृदुल समझ में आया बेटा? पलक यस सर। ये चीज समझ में आ गई कि ये कांस्टेंट है इतनी चीजें? यस सर। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है, और अब अगर हम बात मान लें अपने, ये तो पीछे वाले केस की बात है, अब हम अगर यहाँ की बात करें जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, इस डेरिवेशन में जो H है वो आपका H डैश के बराबर है, और जो R है वो आपका R डैश के बराबर है। ये तो हमने पीछे वाले की बात की थी, पीछे वाले में जो पिछला डेरिवेशन हम लोगों ने किया था उसमें हाइट H थी, और यहाँ पे इसका जो R की वैल्यू थी वो यहाँ पे कैपिटल R थी। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में हमने यहाँ पर ये H डैश हाइट माना है लिक्विड के, जो राइज कर रहा है लिक्विड, और यहाँ पे जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस का जो रेडियस मान रहे हैं वो कैपिटल R डैश मान रहे हैं। दोनों बात में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर मतलब H डैश चेंज हो रहा है तो R डैश भी चेंज हो रहा है। मतलब अगर राइज ऑफ लिक्विड हाइट की वैल्यू चेंज हो रही है, उसी हिसाब से जो ये मेनिस्कस बन रहा है, इस मेनिस्कस का रेडियस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वो भी कांस्टेंट है हमेशा। तो अगर ये चीज कांस्टेंट है तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि अगर एच आर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो लिख सकते हैं कि एच डैश आर डैश के बराबर रहेगा, मतलब हमेशा ये चीज कांस्टेंट बनी रहेगी। तो एच आर अमित माइक म्यूट रखो बेटा। सर मेरे यहाँ से वॉइस नहीं आ रही।
तो ये आपका आ जाएगा एच आर इज इक्वल टू एच डैश और आर डैश। ठीक है बेटा। अब इससे एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर ये चीज हमें कांस्टेंट रखना है तो अगर एच डैश की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो उसी हिसाब से आर डैश की वैल्यू भी घटेगी बढ़ेगी, क्योंकि हमें इसको कांस्टेंट रखना है। तो अगर एच डैश हमारा कम हो गया और कांस्टेंट रखना है तो इसका मतलब आर डैश की वैल्यू को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये ट्यूब माने जिसका हाइट कम जा रहा है, मतलब कम लिक्विड चढ़ रहा है, इनसफिशियंट हाइट की है, तो इसका मतलब जो मेनिस्कस का ऊपर रेडियस बना होगा ना, वो रेडियस ज्यादा होगा आपका, क्योंकि हमें उसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो वो आर डैश की वैल्यू क्या होगी, जीरो बढ़ गई होगी। तो यहां पर आप इस बात को आप नीचे लिखेंगे, इस बात को आप नीचे मेंशन करेंगे। ठीक, लिखो क्लियरली फ्रॉम द एबव रिलेशन, क्लियरली from the above relation we conclude that the ratio of HR is always constant, is always constant। HR का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। is always constant and if the tube is of insufficient height, then radius of meniscus will increase, radius of meniscus will increase। सर हाँ बेटा अमित बोलो। सर ये नहीं समझ में आया, मेनिस्कस का सर रेडियस कैसे सर इंक्रीज होगा? अच्छा देखो, फिर से हम बात करते हैं शुरुआत से। ठीक है, शुरुआत से क्या बात करते हैं, जो ये हम लोगों का आया था कि h इंटू आर मतलब हाइट इंटू रेडियस, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये बात तो समझ में आ गई है? यस। ठीक है, अब अगर हम लोग पीछे वाले केस की बात करें, पीछे वाले में क्या था कि हमें सफिशिएंट हाइट मिल गई थी लिक्विड चढ़ने के लिए, मतलब ज्यादा हाइट मिली थी, तो यहाँ पर जो लिक्विड चढ़ा था वो ज्यादा दूर तक चढ़ा था, तो मतलब एच की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा थी, एच की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी। अब एच की वैल्यू ज्यादा थी, आर की वैल्यू कुछ भी रही हो, आर की वैल्यू कुछ भी रही हो, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक फिक्स वैल्यू आएगी, कांस्टेंट। यस। ठीक है, हाइट ज्यादा है, रेडियस कुछ भी रहा हो, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चीज आएगी कांस्टेंट। यस। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे में। यहाँ पे क्या, अब हाइट की वैल्यू कम हो गई है,
लेकिन अब लाना एच आर के बराबर ही वैल्यू है, हमको जो वैल्यू कांस्टेंट थी वही लाना है, और एच डैश की वैल्यू Yes. कम हो गई है। तो अगर ये कम हो गई है और लाना एच आर है, इसका मतलब हमें आर डैश की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, यस सर। क्योंकि भाई मल्टीप्लाई करने के बाद तो यही वैल्यू आनी चाहिए, एच इंटू आर के बराबर, मतलब ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, और एच कम हो गया है, हाइट हमको कम मिली है। अगर हाइट हमें कम मिली है तो क्लियरली आपको आर डैश की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। यस सर। तो अगर हम आर डैश बढ़ा देंगे तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि जो रेडियस हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, और रेडियस बढ़ने का मतलब है कि जो मेनिस्कस में ये जो ज्यादा कर्व शेप बन रहा था ना, वो कर्व ज्यादा नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। जो अब नेक्स्ट मतलब अगर और इनसफिशिएंट हाइट का लेते तो यहाँ पर जो अब रेडियस बनता हो सकता है ऐसे करके शेप बनता, मतलब बहुत ज्यादा कर्व ना बनता, और अगर और ज्यादा हाइट की ले लेते तो हो सकता है शेप ऐसे करके बन जाता, मतलब ज्यादा यहाँ पे कर्व मिल जाता। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात आपको समझनी है कि हमेशा अगर इनसफिशिएंट हाइट की बात होगी तो ऑटोमेटिकली जो रेडियस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, और रेडियस इंक्रीज करने का मतलब है कि जो लिक्विड भरा हुआ है वो आपका ओवरफ्लो नहीं करेगा, जो लिक्विड भरा हुआ है वो आपका ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो इसके आगे बात लिख सकते हैं, हेंस द लिक्विड विल नॉट गेट ओवरफ्लो, मतलब रहेगा ट्यूब के अंदर ही, चाहे ट्यूब छोटी ले चाहे ट्यूब बड़ी ले, लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा, वो विद इन द ट्यूब ही बना रहेगा। सर थोड़ा लेफ्ट साइड अपना मोबाइल कर लीजिए। यस बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेंस द लिक्विड विल नॉट गेट ओवरफ्लो। नोट हो गया बेटा सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज सबको ये ध्यान देना है कि जो ये डेरिवेशन था कौन सा, राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब,